हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनिया चंदनानी बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सूरत से आपका स्वागत करती हूँ। इस पेंडेमिक के बाद जो हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिला है, इसने हमें ये सोचने का मौका दिया है कि एज important citizens of the country what can we do, and I think the most important prevention is vaccination. तो आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानना कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन वो होती है दोस्तों जो आपको बीमारी से पहले से ही बचा लेती है। यानी अगर मुझे ट्यूबरकुलोसिस होने वाला है, लेकिन अगर मैंने BCG वैक्सीन पहले से ही ले लिया है, तो जब टीबी के कीटाणु मेरे अंदर जाएंगे, मेरे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी डेवलप्ड होगी और वो कीटाणु मेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे। इट इज़ एज गुड एज योर इंडियन आर्मी सेविंग यू फ्रॉम द फॉरेन टेररिस्ट्स। तो बाहर के कीटाणु आपका आकर नुकसान नहीं कर सकते। कोरोना एक पैंडमिक की तरह हम सबकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रहा है और ये पैंडमिक्स के थर्ड वेव से फिफ्थ वेव तक एक्सपेक्टेड होते हैं एज पर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सर्विस। तो क्यों ना जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं हम उसका बेहतरीन फ़ायदा लें। तो ये वैक्सीन कौन ले सकता है? ये वैक्सीन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी सभी एडल्ट्स को दिए जा रहे हैं। सून व्हेन द डोजेज आर मोर, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन ऑल्सो विल बी परमिटेड वेरी सून। कौन कौन सी वैक्सीन मार्केट में है? मार्केट में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो डबल डोज या सिंगल डोज में अवेलेबल हैं। स्पुतनिक एंड J&J की वैक्सीन सिंगल डोज में अवेलेबल हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन डबल डोज में अवेलेबल हैं। डिपेंडिंग ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स 28 to 84 डेज के गैप में ये वैक्सीन दिए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन अच्छी है। मैं कहना चाहूँगी जो अवेलेबल है वो अच्छी है, वो सबसे अच्छी है जो आपके नज़दीकी एरिया में मिल जाती है, क्योंकि एफिकेसी में थोड़ा सा ही फ़र्क है, बट दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी डेफिनेटली अपने आप काम करना शुरू करती है एक एंटीजन के अंदर आने के बाद। और एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपके नज़दीकी एरिया में जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है, आपका नंबर आता है, आप ज़रूर वो वैक्सीन ले लें। वैक्सीन एक IM शॉट होता है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स लेस देन अ मस्कीटो प्रिक और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती। और आप जैसे ही वैक्सीन लेते हो आपके अंदर बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और हल्का सा कई बार बुखार या रोग प्रतिरोधक क्षमता आना शुरू हुई, ऐसा पता चलता है। मिलियंस ऑफ डोजेज हमारे सिटीजन्स ने ले लिए हैं एंड द डेटा सेज इट्स रियली इफेक्टिव। इसके बाद भी कोरोना का असर आ सकता है, लेकिन बहुत सीरियस ICU जैसी कंडीशन ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। अगर हम 1000 पीपल ने जिन्होंने वैक्सीन लिया और 1000 पीपल ने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, तो जिन्होंने वैक्सीन लिया है कोरोना का असर उनमें कम देखा गया है। ये सर्वे हेल्थ पर्सनल पे हुआ, यानी हम डॉक्टर्स पर जब ये सर्वे किया गया कि जिन्होंने वैक्सीन लिया था और जिन्होंने नहीं लिया था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पाया गया। तो ये मैं कहना ज़रूरी समझती हूँ दोस्तों, जिनका भी वैक्सीनेशन का डोज बाकी है वो ज़रूर लें। अब कौन ये वैक्सीन नहीं ले सकता है? जिसको वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हुए हो फर्स्ट डोज से। नंबर 2, उनको कोई तरह के ऐसे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, या उनकी इम्यूनिटी ही इतनी लो है कि एंटीजन आने के बाद उनके अंदर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। यानी जो पेशेंट्स का कीमोथेरेपी चल रहा है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें हैवी स्टेरॉइड्स के डोजेस चल रहे हैं, या जिनके फिजिशियंस ट्रीटिंग डॉक्टर्स ये समझते हैं कि इस कंडीशन में उनके लिए वैक्सीन लेना सेफ नहीं है। अदरवाइज़ क्या बीमार लोग वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ दोस्तों, वो सभी लोग जिनको हमेशा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या रोग किसी न किसी तरह के चलते रहते हैं और जिनका रेगुलर फिजिशियन फॉलोअप होता है, या जो उम्र में सीनियर हैं, उन सभी को वैक्सीन लेने से डेफिनेटली बेहतर फ़ायदा होता है एक नॉर्मल सिटीज़न की बजाय, क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशंस आपको प्रोन बनाती हैं बीमारियों के लिए, और कोरोना उन्हीं को अटैक करता है जो मन से या तन से कमज़ोर होते हैं। अगर आप तन से मजबूत होना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन फ़ायदा करता है, और डेफिनेटली आपके मन को भी ये मजबूत करता है कि मैंने एक प्रिवेंटिव स्टेप ले लिया है। तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी सेंटर पर वैक्सीन के लिए बुकिंग करें। फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन भी काफ़ी सेंटर्स में यहाँ अवेलेबल हो चुका है, और अगर कोई भी आपको इस बारे में हेल्पलाइन की ज़रूरत है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। वी आर अ टीम एट बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, पीडियाट्रिशियन, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट एंड सभी तरह के डॉक्टर्स आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वैक्सीनेशन से पहले के कुछ चेकअप्स, भाई जैसे आपको कोरोना हुआ है तो आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है वैक्सीन लेने का, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं।
आपका CRP वैल्यू अगर अभी भी हाई चल रहा है, या आपके ब्लड थिनिंग एजेंट्स चल रहे हैं, या कुछ स्पेशल ड्रग्स पर आप हैं, या कुछ स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा समय वैक्सीन लेने का कौन सा रहेगा। कोई भी कभी भी वैक्सीन ले सकता है, लेकिन अगर बेहतरीन समय पर लिया जाए, बेहतरीन तैयारी के साथ किया जाए, तो हर काम अच्छा होता है। जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी ने बेहतरीन समय पर बेहतरीन काम करके देश की शान बढ़ाई है, इसीलिए आप भी अपने लिए सबसे अच्छा समय वैक्सीन का ढूंढें और जल्दी बुक करें। नंबर 2, क्या गर्भवती महिलाएं ये वैक्सीन ले सकती हैं? हाँ दोस्तों, हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजी की गाइडलाइंस कहती हैं सभी गर्भवती महिलाएं ये वैक्सीन ले सकती हैं until there is a specific indication. नंबर 2, क्या लैक्टेटिंग मदर्स यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ये वैक्सीन ले सकती हैं? हाँ, गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के वैक्सीन लेने का फ़ायदा अंदर पल रहे बच्चों को होता है। और थर्ड वेव में जैसा कि हम समझ रहे हैं कि शायद बच्चों पर कोरोना का असर आ सकता है, तो माँ अपने तरफ से जो बेस्ट स्टेप ले सकती है अपने बेबी के लिए एज अ प्रोटेक्शन इज़ वैक्सीनेशन। इवन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है और इसका बेनिफिट जो बेबी फीडिंग कर रहा है उसे मिलता है, बिकॉज हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ हमारे मिल्क के द्वारा हमारे बच्चे तक जाते हैं। एंड जब हमने प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लिया होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड के थ्रू आपके बेबी तक जाते हैं और आपके बेबी को ज़्यादा मजबूत और सेफ बनाते हैं आगे आने वाली थर्ड वेव के लिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कौन ये वैक्सीन नहीं ले सकता, ये उनके गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन इंडिविजुअल केस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग हैवी ब्लीडिंग वैक्सीनेशन अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कोई स्पेशल स्टेरॉयड ट्रीटमेंट चल रहा है या IVF प्रेगनेंसी है या स्पेशल हाई रिस्क केस ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस में डॉक्टरी सलाह पर वैक्सीनेशन का टाइम बदला जा सकता है, बट वैक्सीनेशन इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल। नंबर 2, क्या जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है अगर उनकी डिलीवरी हो जाए तो क्या वो सेकेंड डोज ले सकते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन कभी भी लिया जा सकता है, बट फिर भी क्योंकि डिलीवरी के कुछ दिनों तक हमारी बॉडी अभी भी रिकवर कर रही होती है, तो हम ये वैक्सीन ले सकते हैं अगर हम अच्छा और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अगर हमें हैवी इन्फेक्शन ऑलरेडी है, हमारे कुछ स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या ब्लड थिनिंग एजेंट्स चल रहे हैं या बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, उस दौरान हमें वैक्सीनेशन अवॉइड करना चाहिए, उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, बट हमेशा के लिए टालना नहीं चाहिए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन लिया जा सकता है? हाँ दोस्तों, पीरियड्स के दौरान हमेशा वैक्सीनेशन लिया जा सकता है, बिकॉज़ ये कोरोना वैक्सीन तो अभी कुछ समय से आया है, लेकिन बहुत सारे वैक्सीन्स गर्ल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन, जैसे कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है और वो हम सालों से देते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गारासिल या सर्विक्स वैक्सीन जो HPV वायरस पे काम करता है, कोरोना वायरस की ही तरह, वो वैक्सीन काफ़ी सालों से बहुत सारी बच्चियों को दिया गया। आई वुड से बिलियंस ऑफ गर्ल्स माइट हैव टेकन एंड आई माई सेल्फ हैव गिवन thousands of girls this vaccine and it is absolutely safe. Only thing, मन से आप मजबूत हों और तन से आप तैयार हों। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, हमारे हेल्पलाइंस हमेशा चालू हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो वॉच करने के लिए, एंड आई बी ऑलवेज विलिंग विद ऑल माई टीम एट बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बिकॉज हमारा विजन है BMSH, बने मेरी सृष्टि हैप्पी एंड हेल्दी। Thank you so much. This is Dr. Sonia, waiting for your questions ahead. मैम, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? दोनों ही वैक्सीन्स का एफिकेसी लगभग सेम है कोरोना प्रिवेंशन के लिए। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप ले लें। कुछ एरियाज़ में कोविशील्ड ही मिल रहा है, कुछ में कोवैक्सीन ही मिल रहा है। आप कंफ्यूज ना हो, स्ट्रेस ना लें। जो वैक्सीन आपके नज़दीकी गवर्नमेंट सेंटर में अवेलेबल है आप जल्द से जल्द ले लें। दोनों का एफिकेसी काफ़ी अच्छा पाया गया है। और मैम, प्रेगनेंसी वुमेन्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेती हूँ तो मेरे बच्चों को कुछ इफ़ेक्ट ना हो इससे। हाँ, बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बच्चे को इफ़ेक्ट ज़रूर होता है और वो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है कि उस पर भी कोरोना की तकलीफ़ नहीं आती। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चे जिनकी मामा को वैक्सीन नहीं हुआ था उन्हें NICU में जाते देखा बिना किसी कारण के, MSIC करके। मतलब काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए उन बच्चों को। बाकी सब रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन उनके कोरोना
एंटीबॉडीज़ फिर हमें पॉजिटिव मिले और ऐसा अंदेशा आया कि शायद मम्मा को अनजाने में कोरोना का अटैक हुआ था। तो अगर उन्होंने वैक्सीन लिया होता तो उन्हें इतने सारे MSIC जैसे इश्यूज़ नहीं आते। हाँ मैम, सिंगल डोज वैक्सीन लेना चाहिए कि डबल डोज वैक्सीन? एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी आप सिंगल डोज या डबल डोज कोई भी ले सकते हैं। इंडियन मार्केट में अभी सिंगल डोज वैक्सीन्स शॉर्टेज में हैं। डबल डोज में डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि आप जब सेकेंड डोज लेते हो तो इम्यूनिटी को फिर से याद आता है कि ये वायरस के अगेंस्ट अपने आप को मजबूत रखना है। यानी सेकेंड टाइम जब टेररिस्ट अटैक होता है तो हम और मजबूत हो जाते हैं। तो इन अवर कंट्री राइट नाउ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आर widely available, so we should plan that, and once our own country starts producing single dose vaccine, maybe we can go ahead with that as well as per the availability. और मैम अगर पहला डोज कोविशील्ड लिया हो, अगर सेकंड डोज कोवैक्सीन लेके चलेगा? यूपी में ऐसा डेटा आया है कि कुछ जगह पर ऐसा हुआ था कि फर्स्ट डोज कोविशील्ड गया था और सेकेंड डोज कोवैक्सीन मिला एंड इम्यूनिटी अच्छी बनी। लेकिन आपको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है उन्हें सेकेंड डोज कोवैक्सीन ही मिला है, जिन्होंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड लिया है उन्हें कोविशील्ड ही मिला है। तो अपनी तरफ से आपको यही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके एरिया में आपको सेकेंड डोज उस वैक्सीन का नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ शहरों में ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट डोज कोवैक्सीन और सेकेंड कोविशील्ड का था लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ और इम्यूनिटी बूस्टिंग काफ़ी अच्छा हुआ है। बनते कोशिश सेम ही डोज रिपीट किया जाए। क्या मैम फ्यूचर में पेनलेस वैक्सीन भी आ सकता है कोविड का? बहुत ही बढ़िया सवाल। ये वैक्सीन अभी भी पेनलेस ही है, कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। हमारे खुद के सेंटर पे हम लगभग 1500 वैक्सीन्स आज दे रहे हैं और रोज़ ही हम 500 के ऊपर वैक्सीन दे रहे होते हैं। हमने खुद ने लगभग 50,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया है। पेनलेस ही है, पर छोटे बच्चों में जैसे हम कुछ पेंटावेलेंट वैक्सीन या स्पेशल वैक्सीन देते हैं और वो कम दर्द वाली होती हैं, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइनिंग है मॉलिक्यूल की वो इस तरह होती है कि वो इन्फ्लेमेशन कम कॉज करती है। तो वो वैक्सीन भी अवेलेबल हो सकता है, बट इट इज़ राइट नाउ ऑन रिसर्च। पैंडमिक में प्लान ये है कि जितना भी पॉसिबल हो हम जल्द से जल्द अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकें, क्योंकि हम एक बहुत ह्यूज कंट्री हैं। और मैम कोमॉर्बिड पेशेंट भी ले सकते हैं ये कोविड वैक्सीन? जी बिल्कुल, कोमॉर्बिड कंडीशन में सबसे पहले ये वैक्सीन दिया जाना चाहिए। अगर मेरे पास एक नॉर्मल मरीज़ है या नॉर्मल पर्सन है और एक कोमॉर्बिड है, तो कोमॉर्बिड एंड सीनियर सिटीजन्स आर अवर फर्स्ट चॉइस, बिकॉज उन्हें कोरोना होने के बाद खतरा होने की संभावना ज़्यादा है। तो डेफिनेटली कोमॉर्बिड पेशेंट्स को ये वैक्सीन पर अपने डॉक्टर की सलाह पर ज़रूर ले लेना चाहिए। Thank you so much for your listening and like us and share it with more and more friends. Once again, thank you so much.